टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त रायपुर में भी है। वहां पर बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में, जहां पर बाबा का दरबार लगा हुआ, वहां पर टीवी9 भारतवर्ष मौजूद है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे इस वक्त बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार से लाइव है। विपिन, अब आपको नजर भी आ रहे हैं। विपिन, लगातार अंधविश्वास के आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र की जो संस्था है उसने चैलेंज भी किया है कि बाकायदा बाबा ये साबित करके दिखाए जिन बात को वो रखते हैं। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो क्या मानते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी बात से आपको क्या पता चल रहा है? बिल्कुल करुणा, देखिए हम इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद हैं और छतरपुर में जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है, बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा जाता है। एक बार पहले मंच पर देखिए वो कैसे यहाँ पर दरबार लगाकर बैठे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। पहले नंबर तो माइक लो। गुड़ियारी से आई हूँ मैं, रायपुर से। पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आई हूँ। मेरे पति को क्यों उठा लिया भगवान ने? हाँ। इतने बड़े गुड़ियारी, हनुमान जी के भक्त थे, वो सब देवी देवताओं को मानते थे। बहुत अच्छा, पढ़ी लिखी हो? पूछो, आप पूछो। विश्वास का नाम दे रहे हैं। नागपुर में चैलेंज किया गया, लेकिन आज रायपुर में बाबा ने मंच खोल दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना मंच खोल दिया है और ये कहा है कि वैसे मैं तो प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन आज मैंने हनुमान जी बालाजी महाराज से विशेष तौर पर अनुमति ले ली है और आज मैं खुलकर प्रदर्शन करूंगा और ये बताऊंगा कि भगवान श्री हनुमान। हमको भगवान ने बेटा नहीं दिया, हमने कभी शिकायत नहीं किया। ऐसी बेटी दिया तो भी शिकायत नहीं की है। बहुत अच्छे से रखते हैं इसको, लेकिन क्यों ऐसा? तुम भी थोड़ा नीचे हो जाओ, थोड़ा नीचे हो जाओ, थोड़ा नीचे हो जाओ। को भी आशीर्वाद दीजिए। उनको बुला लीजिए, मेरी बेटी। हम उनको बुला लेते हैं। पहले पर्चा पढ़िए। चल नहीं पाती बच्ची, दिक्कत है, नसें टेढ़ी हैं, जन्मजात दिक्कत, इसको जन्मजात समस्या। जो आप पति के विषय को पूछने आए हैं, डॉक्टर ने क्या बताया था? कोरोना से गए। पढ़ो। पति की मृत्यु श्वास रुकने के कारण हुई है, उनको कोविड हुआ था। कोई भी तंत्र बाधा नहीं है, न इन चक्करों में आप पढ़ो। बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। क्यों क्यों होता है महाराज जी? देखो, इस पर किसी का बस नहीं है। हम जो बताने वाले हैं हमें भी एक दिन जाना है। हम जो दूसरों का बता रहे हैं हमें भी जाना है। मुझे विधर्मी लगे रहे हैं तो जल्दी जाना। लेकिन मेरी तो नहीं, लेकिन मेरी इसलिए जो है माता जी, मेरी बेटी पर तो हम कर देते हैं अभी उपाय। आप वहां बैठा दीजिए, हम मंत्र चिकित्सा कर देते हैं। डॉक्टरी सलाह भी, थेरेपी भी चलानी है। दुआ और दवा, हमें अपने इष्ट पर और मंत्र पर भरोसा है। आप आ गए, हमने बुलाया। पहले न्यूज वालों को आ जाने दीजिए, यहीं खड़े हो जाना है। अच्छा रुको रुको, हम बुला लेते हैं, फिर लड़ो मत। एक तो ये बहन जी हो गई, सबकी सम्मति है, हैं? राम, पत्रकारों में एक आध जनन की अर्जी लगा दो। पोल ना खोलियो सरकार, लेकिन अर्जी लगवा दो। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए। शर्त ये है, आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए। और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। उसके बाद और पत्रकारों को मौका मिलेगा। दूसरा, इसके बाद हम बनाएंगे 4 पर्चे, नंबर 1 से 4 तक, और चारों पर्चे रख लेंगे। 4 व्यक्ति, 4 पत्रकार, 4 व्यक्ति लेकर आएंगे। जो पत्रकार जिस नंबर का पर्चा बोलेगा हम वही पर्चा खोलेंगे और वही बात उस व्यक्ति की उस पर्चे में मिलेगी। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो
और एक पत्रकार की अर्जी भी लगाएंगे। अब जिसकी भी लगेगी लगाएंगे, 2 की भी लगा देंगे। तो बहन जी हम लिख रहे हैं, आप लेकर आओ, लेकिन आप रहेंगी वहीं, जाओ वहां जाकर, जाना पड़ेगा यहां से थोड़ी। आप अगर किसी का नाम लेकर बुला सकती हो तो बुला लो, अगर सकती हो ऐसी है? हाँ इसीलिए तो, हाँ हाँ जो जा सकती नहीं है ना तुम्हारे लोग, हाँ तो जाओ, हम लेकर जब तक साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए और ये रख भी दिया है और ये पेन भी रख दिया है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। पीछे तक जाने दीजिए, जब तक हमको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, इंजन गरम करवाओ हमारा। आओ तुम लोग सीताराम जपो। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्यों सुदर्शन न्यूज वाले, ऐसा हुआ ना हो सकता हो? क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं, हम में नहीं है। आइए हम तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। आओ चाय भी पिएंगे। शासन प्रशासन ने आज बताया है कि रायपुर के इस दरबार में इतिहास बन गया। 4 लाख लोग यहां पर पहुंच गए हैं और कल हमको यहां पर 8 चाहिए हिंदू। हाँ आओ, अच्छा ना बुलाए, लपड़ा हो जाए भैया, जितने जने हो उतने जने भरा गयो और नहीं आइयो, नहीं तो वे कह रहे उपाध्याय जी के गुरु लपड़ा ना विधवाइयो। आओ आओ ठीक है, हम मना कर देते। हम तनक जोश वाले आदमी है ना, हमें ज्ञान कम है ना, अनपढ़ गवार। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अच्छा बहन एक बात, माइक लीजिए आप। क्या आप इनको परिचय हैं? नहीं हैं? मैं इनको नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं अभी आप तो बहन मुझे यहीं ऐसा पर रुक नहीं जाओ। लगता है, क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है? जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं नहीं इन्हीं का। अभी तो नहीं बदलना है? नहीं नहीं बिल्कुल। बदल लो। नहीं 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 बदल लो। बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं 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 हमारी नाक बच जाए। नहीं ऐसा आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ बदल ले हो तो बदल गो। नहीं नहीं नहीं। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी? पहले आप ये बताओ जी सर। क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ, हम कौन मास्टर पढ़े? इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से हो? बिलासपुर। बिलासपुर। इनको जानती? नहीं, हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मिलने? जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहां पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। जी। राम नजदीक आओ। बालाजी
आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए, जी सही है, माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं एक नहीं मंत्र हम आपको दे देते हैं, जी। इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जी। क्या इसको झटका भी आते हैं? हाँ आता था। अब तो आराम है। हाँ पहले से काफी आराम है। अब तो इसको जो है 2-3 महीने में एक बार रात को सोते समय आता है। कभी कभी ऐसा। हाँ, बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी जी। और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने 2 लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, आपके कुल में पूज्य देवी है। हाँ, ज्वाला और जी आप है। बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। देवी है उर्दन हाँ। कानपुर के पास। हाँ, गांव में है कोई, जी। तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। सीताराम सीताराम। मूर्ख तो नहीं बन गई, नहीं नहीं अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। जय सिया राम। जय सिया राम। लो, उठो। अब फिर पत्रकारों की, आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा।